स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, हरियाणा से एक बार फिर से दुखद खबर सामने आई है। हरियाणा में 15 से 20 हथियारबंद लोग मस्जिद में घुस जाते हैं और नमाजियों पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। इस दौरान जो है कई नमाजी घायल हो गए हैं और ये खबर हरियाणा के सोनीपत से है। आप सोचिए कि देश का माहौल किस तरफ करवट बदलता जा रहा है। नफरत का दौर चल रहा है और इस नफरत के दौर में कैसे नमाज अदा करते लोगों पर हमला हो रहा है। आप देखिए कि अभी रमज़ान के मौके पर और रामनवमी के मौके पर किस तरह से अलग अलग राज्यों से हिंसा की खबरें आई और अब सोचिए कि नमाज पढ़ते हुए लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या नहीं समझा जा सकता कि एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? और क्या ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या उनको सही नहीं माना जा सकता कि 2024 का चुनाव आते ही इस तरह की खबरें क्यों आने लगती हैं? सबसे पहले आपके सामने खबर रख देते हैं। खबर क्या है? सोनीपत का ये मामला है, हरियाणा के सोनीपत पर। ये आप स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि रमज़ान पर अदा कर रहे थे नमाज, 15 हथियारबंद हमलावरों ने मस्जिद में घुसकर कर दिया हमला। आप सोचिए कि नमाज अदा करते हुए लोग तो कहीं पत्थर नहीं चला रहे होंगे, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो ये लेकर के आते हैं कि पत्थर चलाए थे। जैसे रामनवमी के मौके पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी, उस पवित्र त्योहार को भी अपमानित करने का काम इस तरह की मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। और अब जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो क्या अब उनको ये कह सकते हैं कि वो पत्थर चला रहे थे? अब देख सकते हैं कि किस तरह से नमाज अदा करने से इनको दिक्कत आ रही है। दरअसल ये किसी भी धर्म से ताल्लुक ऐसे लोग नहीं रखते हैं। ये सिर्फ हिंसा में बिलीव रखते हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत ये ऐसा काम करते हैं। और अब इस खबर में हम आगे आपको बताते हैं कि 15 हथियारबंद हमलावरों ने मस्जिद में घुसकर हमला किया है। सोनीपत का मामला है। मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों ने 15-20 हथियारबंद हमलावरों ने हमला कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है तैनात कर दी गई है। साथ ही हमलावरों ने वहां उत्पात भी मचाया, तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। स्थिति बिगड़ने के बाद गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं मामले की जांच भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि मस्जिद में घुसकर हमला करने वाले आरोपी उसी गांव के हैं। आप सोचिए, उसी गांव के लोग हैं जिन गांव के लोगों पर हमला किया गया है। 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस घटना में घायल लोगों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गांव में एक टेंशन का माहौल है, और क्यों ना हो, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो आए थे उन्होंने उस काम को अंजाम दे दिया। अब देखना ये होगा कि हरियाणा का प्रशासन, हरियाणा की जो सरकार है, वो किस तरह इन उपद्रवियों से, इन दंगाइयों से निपटेगी। इस घटना के बाद सांदला कला गांव में टेंशन का माहौल है, क्यों सांदला कला गांव की ये घटना है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने अचानक से मस्जिद पर धावा बोल दिया। रमजान के मौके पर सब लोग नमाज अदा कर रहे थे। इस दौरान वे लोग घुस आए और लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने बच्चे, बुजुर्ग, महिला, किसी को भी नहीं छोड़ा, सब पर हमला किया है। सोचिए नफरत कितनी बढ़ गई है कि बच्चे हों या बुजुर्ग हों, किसी को भी इन्होंने नहीं बख्शा और हथियार बंद 15 से 20 लोग मस्जिद में घुस जाते हैं और ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। कई सारे लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इन्हें चिन्हित करने की जरूरत नहीं है, या इन्हें सिर्फ 1-2 मुकदमे लगाकर छोड़ देना काफी होगा? या फिर जिस तरह से गृह मंत्री नालंदा बिहार में जाकर के ये भाषण देते हैं कि वो उल्टा करके सीधा कर देंगे, तो क्या गृह मंत्री को देश के इस तरह के बिगड़ रहे माहौल को लेकर सख्त एक्शन नहीं अपनाना चाहिए? इन उपद्रवियों के खिलाफ उल्टा करके सीधा करने की नीति नहीं अपनानी चाहिए? और हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार, इस पूरे मामले पर, चूंकि पहले ही आप देखेंगे कि अभी हाल ही में किस तरह से आए दिन हरियाणा से खबरें आती रहती हैं और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के कथित प्रयास किए जाते रहे हैं। और नमाज को लेकर तो अक्सर खबरें आती रही हैं, चाहे वो हरियाणा का गुड़गांव का मामला हो, जहां जुमे की नमाज को लेकर विवाद होता रहा है, और अलग अलग जगहों पर जो है कभी लैंड जिहाद का नाम देकर, कभी लव जिहाद का नाम देकर कथित हिंदूवादी संगठन उत्पाद मचाते रहे हैं। और अब जिस तरह से हमला किया है हरियाणा के सोनीपत के गांव में, तो क्या खट्टर सरकार को सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? इन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या अब भी ये कहकर बख्श दिया जाएगा कि ये दोनों तरफ से ताली बजती है? बहुत सारे लोग जो है समर्थन में उतर आते हैं और कहते हैं कि पत्थर मारना कहाँ से जायज़ है, या रामनवमी पर पत्थर मार दिया जाता है इसलिए हिंसा होती है। अब ये जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उन पर जो हमला हुआ है, देखिए मैं यहाँ पर एक बार फिर ये स्पष्ट कर देता हूँ कि ऐसी मानसिकता के लोग किसी भी धर्म के अनुयायी नहीं होते हैं। उनके अंदर धर्म जैसी कोई चीज़ होती नहीं है।
आस्था उनके अंदर नहीं होती है, लेकिन हाँ, आस्था के नाम पर वो देश को बर्बाद जरूर करना चाहते हैं। आस्था के नाम पर वो हिंदू मुसलमान में नफरत का बीज घोलना चाहते हैं। आस्था के नाम पर वो कथित पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आस्था के नाम पर अपना जो है टुकड़े तोड़ना चाहते हैं। यही एक वजह है जो इस तरह के लोग ये अंजाम देते हैं और आस्था के सहारे लेते हैं ताकि उनके समर्थन में एक भीड़ जुटाए, जो कि आम हो गया है आजकल। तमाम कोई भी घटना होती है, चाहे वो बलात्कार के आरोपी हो, चाहे वो अलग अलग जघन्य अपराध में शामिल, मतलब उन पर आरोप हो, उन आरोपियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा भी इस देश में निकली है। उन आरोपियों के समर्थन में रैलियां और नारेबाजी भी लगे हैं। तो यही एक वजह है जो हौसला बढ़ जाता है, और इस हौसले को बढ़ते हुए देखते हुए इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पीछे लोग खड़े हैं और अगर हम पर कोई कार्रवाई होगी भी तो हमारे संगठन खड़े हो जाएंगे, दबाव बनाएंगे सरकार पर। और आप जानते हैं इस देश में कि वोट बैंक के लिए क्या कुछ नहीं होता। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक अपील यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कि अपने आसपास शांति का माहौल बनाए रखें। और पता है कि इस तरह के लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस देश के वासी हैं और हम सबको एक साथ रहने की ज़रूरत है। आज उन लोगों को बाहर निकल कर, ख़ासकर क्योंकि ये बात मैं कहता रहा हूँ और अभी फिर से कह रहा हूँ कि उन लोगों को पहले बाहर निकल कर आना चाहिए जिन लोगों के नाम पर, जिन लोगों के धर्म की आड़ में, जिन लोगों के आस्था की आड़ में इस तरह के लोग जो है बाहर निकलकर उत्पात मचा रहे हैं, एक खास धर्म, खास कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारी रिपोर्टिंग को लेकर या हमारे काम को लेकर आपका जो भी कहना है वहाँ पर आप सुझाव दे सकते हैं और हमें सलाह भी दे सकते हैं। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.